Hallelujah. हालेलुया। Deuteronomy 28, 1 to 14. और व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पहले वचन से 14वां वचन। We've been meditating on Deuteronomy 28 verses 1 to 14. और हम व्यवस्था विवरण इसके 28वां अध्याय पहले वचन से 14 वचन तक हम अध्ययन कर रहे हैं। Things we've seen about this portion. और पहले कुछ सारी बातें हैं जो इस भाग के बारे में हमने। Person comes to God जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता and you है say, Lord, tell me something about you. और वो कहता है परमेश्वर आपके बारे में मुझे कुछ बताइए, I want to know more about you. मैं और भी आपके बारे में जानना चाहता हूँ। Before God reveals himself to us, परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करने से पहले he reveals ourselves to us. वो सबसे पहले हमें ही खुद को हमको अपने आप को प्रकट करता है। Hallelujah. हालेलुया। Before God reveals him to us, और पहले कि परमेश्वर स्वयं को हम पर प्रकट करने से he पहले reveals ourselves to us. वो हमें ही हम पर वो प्रकट करता Because है। unless I know who I am, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं जानूंगा कि मैं कौन हूँ, unless I know what I can do, और जब तक ये नहीं जानूंगा कि मैं क्या कर सकता I हूँ, cannot comprehend who God is. और तब तक मैं समझ नहीं सकता हूँ कि परमेश्वर कौन है। Unless you know how to make proper tasty food for one more person than you, और जब तक आप आपको छोड़कर और एक व्यक्ति के लिए जब तक अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनाना नहीं I जानते, cannot give you the order to prepare food for 1,000 people in a wedding feast. तो जो है शादी के त्योहार में आपको 1000 लोगों के लिए भोजन पकाने के लिए मैं आपको ऑर्डर नहीं दे Because सकता। that wedding might turn into a funeral. They will come looking for you to give you a good beating. और क्योंकि वो शादी जो है दफन क्रिया में बदल जाएगी, वो आपको अच्छा मार्ग देने के लिए वो आपको ढूंढेंगे। So unless you are able to know yourself, और जब तक आप खुद को जब तक नहीं जान लेते, God cannot trust you with a greater revelation of who He is. तो परमेश्वर वो कौन है उसके बड़े प्रगटीकरण को आपको देखकर आप पर भरोसा नहीं रख सकता। That's what He does in Deuteronomy 28. और यही बात व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में करता We है। have already meditated this, but I'm just taking it just a little for memory. और इस बात को पहले हमने अध्ययन किया है, लेकिन कुछ यादगार के तौर पर मैं इसे बताना Verse चाहूंगा। 3, 4, 5 and 6. तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां वचन। Blessed shall you be in the city and blessed shall you be in the field. धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। Then again, blessed shall you be, blessed shall your basket be, and blessed shall you be. और धन्य हो तू संतान, धन्य है तेरी भूमि की उपज। You know, we've meditated on this. और इन सारी बातों पर हमने But अध्ययन in किया, these 4 verses, लेकिन इन 4 वचनों में before God tells what He wants to do for you, परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहता उस बात को बताने से भी पहले God is telling you what you can do for yourself. और परमेश्वर आपको यह बता रहा कि आप खुद के लिए आप खुद क्या कर सकते हो। I spoke to you, going back to Adam. और मैं आदम के विषय में बताते हुए आपको When बताया, God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बचाया God looked at बनाया, Adam and said, be fruitful. जब परमेश्वर ने आदम को देखकर कहा कि फलवंत हो जाओ, He did not say, Adam, I am blessing you that from today you will be fruitful. और उसने ऐसा नहीं कहा कि आदम मैं तुझे आशीर्वाद करता हूं और आज से तू आशीर्वादित No, होगा। He just looked at फलवंत Adam and said, Adam, be fruitful. होगा। लेकिन उसने केवल आदम की ओर देखा और कहा कि आदम तो फलवंत हो जाओ, Adam, be fruitful and multiply and fill the earth. और आदम तो फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो जाओ, पृथ्वी भर में भर जाओ, Have dominion over everything I have created. और सारी बातें जिसको मैंने रची है उस पर तू नियंत्रण कर। Now what God was doing was He was not giving Adam a power. और परमेश्वर क्या कर रहा था? परमेश्वर आदम को वो सामर्थ्य नहीं दे रहा He was था, just reminding Adam what he is created to be. और परमेश्वर आदम को याद दिला रहा था कि किस बात के लिए वो सृजा गया है। Adam, you are created to be fruitful. आदम तो फलवंत होने के लिए सृजा You गया are है, created to multiply. और तू बहुगुणित होने के लिए सृजा You गया are है, created to have dominion. और तू राज्य करने के लिए जन्मा हुआ So है। God was just telling Adam what he was created for. और इसलिए परमेश्वर आदम को बता रहा था कि किस लिए वो सृजा गया The है। same is in Deuteronomy 28. और यही बात व्यवस्था 28वें अध्याय God की looks है। at today's Israel. परमेश्वर आज के इस्राएलियों को देखता That है, is you and me. जो आप और मैं हैं, The descendants of Abraham. अब्राहम के वंशज, That is you and me. वो आप और मैं हैं। And this is what he says. और ये बात परमेश्वर अब You कह shall be रहा, blessed in the city. और तुम नगर में आशीर्वादित He होंगे। does not say, I will make you blessed in the city. ऐसा नहीं वो कहता कि मैं तुम्हें इस शहर में आशीर्वादित He says, करूंगा, Rajesh, you're blessed in the city. और वो कहता है जोएल इस शहर में तू आशीर्वादित है। He's just telling Rajesh what he's created to be. और जोएल को बता रहा कि किस बात के लिए वो सृजा हुआ है। We've spent a lot of time trying to understand this. और बहुत सारा समय हमने इसमें लगाया इस बात को समझने के लिए। By the very structure of being created by God, और परमेश्वर के द्वारा जो बनाया गया उसका जो ढांचा है, or the very the system of being the children of God because of what Jesus did, और यीशु ने जो किया उसके द्वारा जो हम उसकी संतान बने उसका जो कार्य है, we have activated certain DNAs in us. और हमारे अंदर कुछ डीएनए को हम कार्यवंत हमने कर दिया है। What are those DNAs? और वो कौन से डीएनए The हैं? DNAs to be blessed in this city. और इस शहर में आशीर्वादित होने के वो Do डीएनए। you know you don't need God's blessing क्या आप on you?
to be blessed in the city? क्या आप जानते हो इस शहर में आशीर्वादित होने के लिए आपको परमेश्वर के आशीर्वाद की जरूरत नहीं No, है? that capacity God has already put inside नहीं, of वो you. काबिलियत परमेश्वर ने पहले ही आपके अंदर दे दी है, रखी है। Adam did not need God's blessing to be fruitful. और फलवंत होने के लिए आदम को परमेश्वर के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ी। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं आपको समझ Are you में getting आ what रहा I'm है? saying? समझ में आ रहा है? Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं समझ में आ It रहा was है? there in his DNA. और उसके डीएनए में पहली बात थी, And God was acknowledging that. और परमेश्वर उस बात की हामी भर रहा था। These 4 verses are these 4 verses speak about what God is acknowledging about what you have in you. और ये 4 वचन बतलाता है कि आपके अंदर जो आपका है वो परमेश्वर उस बात की हामी भरता है। You know, every day you can take these 4 verses. हर दिन देखिए ये 4 वचनों को आप ले सकते You हैं can just speak these to yourself. और ये अपने आप से इन वचनों को आप बोल सकते These हैं। 4 verses are like your mirror. और ये 4 वचन आपके आईने के समान It's हैं showing you who you are. और ये आपको ये दर्शाते हैं कि आप कौन हो। You have the ability to be blessed in the city. और इस शहर में आप नगर में, इस नगर में आशीर्वादित होने की काबिलियत आप में है। You have the ability because through you the fruit of your womb will be blessed. और आपके अंदर काबिलियत है क्योंकि आपका फल जो है, आपके कोख का फल वो आशीर्वादित होगा। Verse 4, you have the ability to be blessed in everything that you do. और चौथा वचन, जो भी कुछ तुम करोगे उसमें तुम्हारे अंदर काबिलियत है कि तुम उसमें वो बरकत पाओगे, आशीष होंगे। Verse 5, you have the ability to be blessed in your supplies. और पांचवा वचन, सारी आर्थिक बातों में तुम आशीर्वादित होंगे। And verse 6, you have the ability to be blessed in your travel. और छठवां वचन, आपके अंदर ऐसी काबिलियत है कि आपकी यात्रा में आप आशीर्वादित होंगे। Now these 4 verses, Jesus says what you have. अब ये 4 वचन यीशु बतलाता है, जो पहले ही आपके अंदर क्या है वो बताता है। And now when you have so much power, और अब जबकि इतना सामर्थ्य आपके अंदर when है you have the power to be successful, और सफलता होने के लिए इतनी शक्ति आपके अंदर है, when you start becoming successful, और जब आप सफल पूर्वक बनने लगते we हो। had many testimonies today. आज कई सारी गवाहियां यहाँ पर We heard हैं। Victor say how the Lord has made him grow. और भाई विक्टर ने बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। So when a person uses his potential and begins to grow, और जब एक व्यक्ति अपनी काबिलियत को उपयोग में लाते हुए वो बढ़ता है, now this potential is not a self potential, it is a potential which God has blessed us. और ये काबिलियत जो है स्वयं की ओर से काबिलियत नहीं, परमेश्वर ने उस काबिलियत को देकर हमें आशीर्वादित किया है। As you begin to grow, और जैसे उसमें आप बढ़ने लगते the हो, devil is not going to be quiet. और शैतान चुप नहीं रहने He's वाला, going to come against you with all that he's got. और जो भी कुछ उसके पास है सारी बातों से लेकर वो आपके विरोध में The आएगा। devil is not interested in failures, I'm telling you. और शैतान जो है पराजित बातों में दिलचस्पी नहीं रखता, मैं आपको बताऊं। Hallelujah. Hallelujah. He's not interested in people who are useless in life. और जीवन में जो बेकार है ऐसे लोगों में बिल्कुल शैतान दिलचस्पी नहीं He's not दर्शाता। interested in believers who have agreed and said, okay, I'm sufficient with what I have. I'm happy with what little I have. I'm happy with my circumstance. He's not interested in those people. और ऐसे विश्वासी जो कहते हैं मेरे जीवन में तृप्त हूं, जो भी कुछ मेरे पास है ठीक है, ऐसे लोगों को देखकर शैतान जो है वो दिलचस्पी उनमें नहीं No, रखता। he is challenged by believers who open the word of God, find out their potential in the word of God and try to rise according to that potential. और ऐसे विश्वासी जो परमेश्वर के वचनों से खोज निकालते हैं कि उनकी काबिलियत क्या है, उस काबिलियत को लेकर परमेश्वर के स्तर पर वो खड़े होते हैं, ऐसे लोगों से उसे चुनौती प्राप्त होती है। Hallelujah. 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 If you feel things are getting tight around you, यदि आपको लगता है कि आपके चारों तरफ सारी बातें आपको दबा रही है, then I'm telling you, you're on a growth path. तो मैं आपको बताऊं कि आप जो है वो जो है बढ़ती के तरफ हो। If you feel everything is comfortable, अगर आपको लगता है कि सारी बातें बहुत ही सुविधाजनक है no problem anywhere, और कहीं पर कुछ भी समस्या नहीं, everything sweet and rosy, और सब कुछ बहुत ही शांत और आरामदायक है, something is wrong, check it out. तो कुछ तो गलत है, जांच लो। Because when you're on that rising path, क्योंकि जब आप उस बढ़ती के मार्ग पर हो, devil comes against you with all that he's got. तो जो भी कुछ उसका सारी बातों को लेकर शैतान आपके विरोध में आता Now है। read verse 7. और 7वां वचन पढ़िए। Here is now the Lord, he comes in. और यहाँ पर परमेश्वर है जो आकर कहता Verse है, 3, 4, 5 and 6. तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां He's वचन, telling you of what you are capable of. वो ये बतलाता कि आप किस बात के काबिल हो। Now between verse 6 and 7 और 6वें और 7वें वचन के बीच is this unwritten verse और ये न लिखा हुआ ऐसा वचन that है the devil will come against you. कि शैतान तुम्हारे विरोध में आएगा। Now verse 7 the Lord speaks. अब 7वां वचन परमेश्वर कहता The है, Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before you. यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Here the Lord says, now I will come. अब यहाँ पर परमेश्वर कहता कि मैं आऊंगा। Till now nowhere he has said that I will bless you, I will bless your children. No. That I never came. It's only now when the enemy rises that God says, now I will come.
और उससे पहले कभी भी ऐसा लिखा नहीं है वहां पर आगे कि मैं आऊंगा, मैं आशीर्वादित करूंगा, मैं करूंगा नहीं। लेकिन अब परमेश्वर कहता कि जब शत्रु आता, परमेश्वर कहता अब मैं उठूंगा, मैं When you आऊंगा। start living to your potential, जब आपकी काबिलियत में पूर्णता से आप जीने लगते when हो, you start living the real you, और जब आप जो वास्तविक आप हो वैसे आप जीने लगते हो, the devil shows up. तो शैतान प्रकट होता है। And where the devil shows up, और जहां कहीं शैतान आता है, God shows up. तो परमेश्वर जरूर वहां पर आता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा So है? let's take that in the reverse order. तो आइए इस बात को जो है रिवर्स के तौर पर लें। You want God to show up? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर प्रकट हो, आ You जाए? want God to show up in your life? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में आए? Make sure the devil shows up. इस बात की हामी भरे कि शैतान आना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. You हालेलुया। want the devil to show up. If you want the devil to show यदि up, आप चाहते हो कि शैतान आए, start living to your potential. तो आपकी काबिलियत में पूर्णता से आप जीने लगे। Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं समझ में आ When you रहा है? read the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, you are looking for inputs into your life. तो आपके जीवन में कई इनपुट्स, कई बातें आने की बात के बारे में आप Some देखते people हैं। read the Bible as though they're going to write a book. और कुछ लोग बाइबल ऐसा पढ़ते हैं मानो वे लोग कोई किताब लिखने वाले हैं। Children write assignments, do you know? और बच्चे लोग असाइनमेंट लिखते हैं, They लेख open लिखते 3 हैं, books और 3 किताबें, and they're looking for something that they can fill here. और कुछ तो देखते हैं ताकि यहाँ पर कुछ लेख नया One कुछ point बातें- there, right here. और वहां पर कुछ पॉइंट है, यहाँ पर लिख That ले। para looks good, write it अरे here. वो भाग अच्छा लग रहा है, यहाँ पर That लिख picture लो। looks good, draw it here. और वो चित्र अच्छा लग रहा है, यहाँ पर Then you बना look at लो। their assignment, they say 10 marks. और उसके बाद वो लेख को देखते हैं और बोलते हैं 10 मार्क्स Some people study the Bible like that, कुछ लोग बाइबल को इस प्रकार से अध्ययन करते हैं not applying it to them और उन पर वो लागू नहीं करते as though हैं, they are doing some research on the Bible. और मानो बाइबल में कोई वो जो है रिसर्च कर रहे हैं। How was that possible with Abraham? अरे अब्राहम के साथ कैसे ये संभव Let हुआ? me find out. और मुझे जरा जांचने दो। They're doing research on the Word of God. और परमेश्वर के वचनों में वो जांच पड़ताल Don't करते हैं, waste your time doing research, I'm और telling you. परमेश्वर के वचनों में जांच पड़ताल करके अपने समय की बर्बादी न करें, Use all your time to take inputs from the Word of और God. सारा समय जो है परमेश्वर के वचनों को लागू करने में आप समय What लगाएं। can I grab today? और आज मैं कौन सी बात को दबोच सकता What हूं? can I lay hold of today in the Word of और God? परमेश्वर के वचन में कौन सी बातों को आज मैं हासिल कर सकता Step हूं? number 1, start reading the Word of God. पहला कदम यह है कि प्रभु के वचनों को पढ़ने लग जा। Where there is no Bible reading, जहां पर बाइबल पढ़ना नहीं होता, there is no understanding your potential. वहां पर अपनी काबिलियत को समझना भी नहीं होता, Where there is no understanding your potential, और जहां पर अपनी काबिलियत को समझना नहीं होता, there is no growing to your potential. वहां पर अपनी काबिलियत में बढ़ना भी नहीं Where होता। there is no growing to your potential, जहां पर आपकी काबिलियत में आप बढ़ते नहीं हो, there the devil will not come. और वहां पर शैतान नहीं आएगा। Where the devil does not come, और जहां पर शैतान नहीं आएगा, there God does not come. वहां पर परमेश्वर नहीं आएगा। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है? The Bible says, now I will show up. बाइबल बतलाती है कि अब मैं आऊंगा। God says, I will show up. परमेश्वर कहता है कि मैं आऊंगा। And what will I do when I come? और जब मैं आऊंगा तब मैं क्या करूंगा? I will make all the enemies who came against you और सारे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, to be defeated before you. और मैं तेरे सामने उन्हें हरा दूंगा, They shall come out against you one way, और वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई and करेंगे, flee before you 7 ways. परंतु तेरे सामने ते 7 मार्गों से भाग जाएंगे। We were speaking about spiritual warfare last couple of weeks. हम पिछले कुछ सप्ताह से आत्मिक युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। You know, now we are all here. अब हम यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर Imagine हैं, the building catches fire. और जरा कल्पना कीजिए कि इस भवन में आग लग जाती है, And you know, about 10 fire brigades come. You know, you've called and they're on their way. और आपने कॉल किया, 10 फायर ब्रिगेड जो गाड़ियां आ गई, And now you know that those people are capable to help us. और आप अब जानते हो कि वे लोग काबिलियत से भरे हुए कि वे लोग They जरूर have हमारी those, मदद करेंगे। they have those big tanks. और वो बड़े टैंक उनके They have पास those होते हैं, big pipes. और बड़े पाइप्स उनके पास They have a होते lot हैं, of water. और बहुत ही पानी उनके पास होता So है, they come and और वे आते हैं they start pouring water here. और वे यहाँ पर पानी डालने लग But जाते हैं। because we are inside this building, लेकिन हम इस भवन के अंदर रहने की वजह what से, are we expected to do? और हम क्या करने की अपेक्षा हमसे रखी We are जाती है, not, you know, the fireman does not expect you to take water and start pouring here and there. और फायर ब्रिगेडियर वो ये नहीं सोचेगा कि आप भी पानी लेकर यहाँ वहां आने लगे। The least he expects from you is to you take care of yourself. सबसे कम से कम वो ये आपसे अपेक्षा रखता है कि आप खुद को संभालें। Hallelujah. हालेलुया। He says, you take care of yourself, और वो कहता है कि तुम अपने आप को संभालो, I will take care of the building. और मैं भवन को मैं संभाल This लूंगा। is the same in spiritual warfare. और यही आत्मिक युद्ध में बराबर ऐसा ही है। God is fighting our battles. परमेश्वर हमारे युद्धों को लड़ रहा है। Hello, are you listening to me? क्या आप मेरी बात सुन
रहे हो, God is against the enemy. परमेश्वर शत्रु के विरोध में He परमेश्वर is है, equipped. और वो काबिलियत He से is भरा, qualified. और वो पूर्णता से चौका He is है, empowered. और वो पूर्णता से शक्ति He से is भरा, going all out against the devil. और वो पूर्णता से शैतान के विरोध में है। Then why should I put the armor of तो God? क्यों मैं फिर परमेश्वर की सारी हथियार को Why पहन should लूं? I be careful? क्यों मुझे ध्यान से रहना Why चाहिए? have I to be in fellowship? क्यों मुझे संगति में मुझे क्यों रहना Why है? should I be baptized? क्यों मैं बपतिस्मा क्यों लेना Why है? should I be a regular part of a church? क्यों मैं इस कलीसिया में लगातार सहभागी होना Because है? God expects this from you. क्योंकि परमेश्वर इस बात को आपसे अपेक्षा रखता है, He is fighting the battle. और वो युद्ध को लड़ रहा है। The least He is expecting from you is to you to take care of yourself. लेकिन कम से कम वो आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आप खुद को संभाल ले। देख, Don't fight, लड़ना नहीं but है, at least stand protected. लेकिन कम से सुरक्षा बने हुए जो है बचाव के तौर पर खड़े रहें। That is what the Bible speaks, the armor of God. और यही बात बाइबल बतलाती है, परमेश्वर के हथियार। We spoke about that. और हमने उसके बारे में देखा, The helmet, the breastplate, the belt, the shoes, the shield, and the sword. और टोप और झिलम और ढाल और तलवार और कमर पट्टा। So what does God say? और परमेश्वर क्या कहता है? I will come and और मैं आऊंगा I will make the enemy flee before your face. और मैं तुम्हारे सामने शत्रु को Now भगाऊंगा। listen to this. This is where I want to just stick today. अब इस बात को सुने, यही पर आज मैं इस बात को देखना They चाहूंगा। shall come out against you one way. Verse 7. I'm reading the second part of verse 7. 7वें वचन का दूसरा भाग में पढ़ रहा हूं। They shall come out against you one way और वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई and करेंगे, flee before you 7 ways. परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। God is speaking about the entire action of the devil. और परमेश्वर शैतान के सारे कार्य के बारे में बोल रहा They है। will come before you one way, वे एक रास्ते से, एक मार्ग से तुम्हारे विरोध but में they आएंगे, will run away from you 7 ways. लेकिन 7 मार्गों से वे भाग जाएंगे। Many a times we are speaking about problems in our life, और कई बार हमारे जीवन में समस्या के बारे में हम बात करते but रहते very हैं, few stand up to testify how the problem left their life. लेकिन कम लोग हैं जो खड़े होकर कैसे समस्या उनके जीवन से दूर हुई वो बताते From हैं। this I can take one equation in a human way. और इस बात से मैं एक हिसाब लगा सकता हूं मनुष्य तरीके से, In a very human way. और बहुत ही मनुष्य के तरीके For से। every way God has delivered you from the devil. और हर एक तरीके से परमेश्वर ने आपको शैतान से छुड़ाया है। When I said devil, don't expect a person with 2 horns and a tail to come and stand. और जब शैतान में बोल रहा है तो ऐसा अपेक्षा ना करे कि 2 सींग और पूंछ रखते हुए कोई आपके सामने खड़ा है। Everything that's working against you हर एक बात जो आपके विरोध में कार्य करती है is the work of the enemy. वो शत्रु का काम है। Why? क्यों? Because you're living to your potential. क्योंकि आप आपकी काबिलियत में रह रहे So हो, he works through friends. और इसलिए वो मित्रों के द्वारा काम He करता works है, through situations. वो परिस्थितियों के द्वारा कार्य He करता works है, through circumstances. वो स्थिति के द्वारा काम करता He है, works in different ways. वो अलग तरीकों से काम करता But है, he's working. लेकिन वो कार्य कर रहा He's है, working. वो कार्य कर रहा है। Now when the devil comes, अब जब शैतान आता है God is expecting us to be तो protected. परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम सुरक्षित बने Every रहें। time God protects you, हर बार जब कभी परमेश्वर आपकी सुरक्षा He करता है gives you victory in one area. तो आपको एक क्षेत्र में वो जय देता I would है, expect at least 7 testimonies to come out of that one victory. और वो 7 testimonies to come out of that one victory. और उस एक जय से 7 ऐसी गवाही निकले, ऐसा परमेश्वर Because अपेक्षा the करता devil है। is coming you in one way. क्योंकि शैतान एक मार्ग से तुम्हारी ओर आ रहा है, God is defeating him, परमेश्वर उसे पराजित कर रहा है cutting him into pieces, और उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट रहा है destroying his power, और उसके शक्ति को नाश कर रहा है, making him run away in 7 ways. उसे 7 तरीकों से 7 मार्गों से भगा रहा है। He comes against you in one वो area. एक क्षेत्र में आपके जीवन में आता है, God gives you deliverance in 7 areas. परमेश्वर आपको 7 क्षेत्रों में जय देता है, छुटकारा देता है। Biblically, the number 7 is the number of completion. और शास्त्र के तौर पर 7 ये जो आंकड़ा है वो परिपूर्णता का आंकड़ा है, It's not Christian number. और ये मसीह आंकड़ा नहीं So है, you don't have to start getting tattoos of 7 in और इसलिए everywhere. 7 का टैटू वगैरह ऐसे बनाने की It's जरूरत not a नहीं है। Christian number. और कोई मसीह नंबर आंकड़ा नहीं है, Considered to be a complete number. लेकिन वो उसे जो है वो पूर्णता का आंकड़ा ऐसे माना In जाता है। 7 days, God finished his work, 7 दिनों में परमेश्वर अपने काम को पूर्णता में किया, including the day of rest. You know, और विश्राम दिन को मिलाकर। it means that even rest is a part of your work. इसका मतलब है आराम भी आपके काम का एक भाग है। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ It's a रहा है, complete number. और ये पूर्णता का वो So नंबर when है। God says, I will make the devil run away in 7 ways, जब परमेश्वर कहता है कि मैं शत्रु को, शैतान को 7 मार्ग से भगाऊंगा, means to say I will make him run away completely from every area of your life. इसका मतलब तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्रों से मैं पूर्णता से उसे भगा दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I'm telling you, you can expect God to show up when the devil shows up, and the devil is going to show up when you start living to your potential. और मैं आपको बताऊं कि आप अपेक्षा रखें कि जब शैतान आता है तो परमेश्वर जरूर आएगा, और परमेश्वर तब आएगा जब और शैतान तब आएगा जब आप अपनी काबिलियत में पूर्णता से जीने लगोगे। Turn with me to Luke chapter 10.
और लूका इसके 10वें अध्याय में मेरे साथ आप आए। This is a part of the gospel and something that is recorded. और ये सुसमाचार की ऐसी बात है जो दर्ज की गई है। Luke 10 verses 17 to 20. लूका इसका 10वां अध्याय 17 से लेकर 20. 20वें वचनों तक। Now Jesus gets hold of 72 people. और यीशु ने 72 लोगों को लिया। Everyone says 72. सब जन बोले 72। 72. 72। Jesus gets hold of 72 people, और यीशु ने 72 लोगों को लिया makes them into pairs, और उनको दो दो करके अलग किया and he sends them out. और उनको बाहर भेजा And he says, go और कहा कि जाओ and just demonstrate my power. और मेरे सामर्थ को प्रकट करके So the दिखाओ। people go, और इसलिए लोग गए, they come back, वे लौट कर and आए this is the story. और ये कहानी है। The 72 returned with joy, और 72 लोग बहुत ही प्रसन्न खुश होकर saying, लौटे Lord, even the demons are subject to us in your name. और ऐसे कहते हो कि परमेश्वर वो अशुद्ध आत्मा भी तेरे नाम से बहुत ही वो भागते हैं। 17, verse 17. Can you और read that? परंतु लोगों Yes, 17. 10. Luke 10, 17. Have I got it wrong? Luke 10, 17. Yeah. It says the 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Yeah. Yeah, read it. No, 17. 1 7. Yeah. Okay. The Hindi Bible has taken off 2 people, I think. Okay. No problem. Okay, it's 72 in my Bible. वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। And read 18 as well. उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। They said, Lord, even the demons are subject to us in your name. और उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर अशुद्ध आत्मा भी तेरे नाम से हमारे वश में है। The people were surprised that they had such power over the enemy. और लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि शत्रु पर इतना उनको अधिकार प्राप्त है। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? People sent by Jesus लोग जो यीशु के द्वारा भेजे were गए surprised that the demons fled. और वे आश्चर्यचकित हुए कि अशुद्ध आत्मा उनको उनसे दूर भाग गए। Look what Jesus says. यीशु ने क्या कहा जरा देखो। You don't have to be surprised. और तुम्हें आश्चर्य होने की जरूरत I नहीं है। saw the devil fall down like lightning. और मैंने बिजली के समान स्वर्ग से शैतान को गिरता हुआ What is the देखा। speed of lightning? और जो है बिजली की तेज वो उसकी तेजी क्या होती I है? don't think any man has lived to measure that. और मैं नहीं जानता कि कोई जिएगा उसको मतलब उसको नाप नहीं A सकता। fraction of a second. और क्षण भर में पलक झपकते It हैं। just strikes and it's down there. और बस एक क्षण में वो जो है बिजली Probably one of the greatest forces that Mother Earth generates. One of the greatest forces that Mother Earth generates. और सबसे बड़ा जो ऐसा सामर्थ है जो पृथ्वी अपने आप में जो बनाती है। You know, there were some statistics which I don't remember clearly, but they said if you could, you find a lot of lightnings and these tornadoes in the United States. So they said if you could capture the electricity generated by one stroke of lightning, they said that maybe you could run that country for how many months. There was some calculation like that. That's the kind of power that comes in a lightning strike. और ऐसी जो बिजली चमकती है और उस बिजली को अगर लिया जाए तो कई महीनों तक वो शहर को वो जो बिजली दे सकती, इतना ऐसी वो बात है। ऐसा When बताया God जाता है। shows up in your life, और जब परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट होता है that is the speed with which you can expect the devil to run. तो इस तेजी आप अपेक्षा कर सकते हो कि ऐसी तेजी से शैतान आपके जीवन से भागेगा। Lot of people settle for slow progress. और बहुत सारे लोग जो है धीमे से काम हो गया ऐसे सोचकर बहुत ही बैठे रहते I हैं। am very restless, I'm telling you personally. और मैं व्यक्तिगत स्वरूप से बहुत ही मैं बेचैन हूं। My wife will agree to that. मेरी पत्नी इस बात से हामी भरेगी। If I want something, I want it now. और मुझे कुछ अगर चाहिए तो मुझे अभी चाहिए। There is no tomorrow or next month or next year in my dictionary. और मेरी डिक्शनरी में कल या अगले सप्ताह या अगले महीने ऐसा कोई It's बात now नहीं। or never. और अभी या कभी नहीं। I believe God acts in that way. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर भी ऐसे ही तौर से कार्य He करता acts है। in that way. और परमेश्वर ऐसे ही तौर से कार्य When करता the है। devil left people, जब शैतान लोगों को छोड़ जाता he है did not give the devil time to pack its bags. तो परमेश्वर जो है शैतान को अपने बक्से अपने पोटला बांधने के लिए समय नहीं They had to देता। run at the speed of lightning. और जो बिजली जैसे कड़कती इतनी तेजी से शैतान को भागना होता You है। might face problems in your life. हो सकता है कि आपके जीवन में समस्या का सामना आप करते होंगे। Expect problems to flee you at the speed of lightning. और जो है बिजली जैसे कड़कती है ऐसी तेजी से वो समस्या भागने की अपेक्षा आप The करें। problem with today's believers is this. और आज के विश्वास
विश्वासियों में लेकिन समस्या ये है we are never expecting a miracle. हम चमत्कार की अपेक्षा ही नहीं करते। We are always expecting things to happen in the natural way. हम स्वाभाविक तौर से सारी बातें हो जाए ऐसी अपेक्षा रखते But हैं। I'm telling you, God never works in the natural way. लेकिन मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर स्वाभाविक तरीके से कार्य नहीं करता। My God always works in miracles. मेरा परमेश्वर हमेशा चमत्कारों के तौर पर कार्य If you करता are है। expecting natural things to happen, यदि आप स्वाभाविक बातें होने की अपेक्षा रखते हो this problem will go naturally. तो ये समस्या स्वाभाविक तौर से जाएगा। Let's give some time, this will get settled. अरे थोड़ा समय दे दो, ये सही हो जाएगा। It might get settled. हो सकता है कि वो सही हो But जाए, there's no work of God there. लेकिन वहां पर परमेश्वर का कार्य ना होगा। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा That's just the law that He has created in this earth, you know, तो in the इस system. पृथ्वी में वो ऐसा जो है व्यवस्था है, सिद्धांत है जो परमेश्वर ने बनाया। Sowing time, harvest time. और बोने का समय, काटने का That's a समय, natural law. और ये तो स्वाभाविक ऐसा सिद्धांत है। My God works in miracles. मुझे चमत्कारों में काम होना है। Oral Roberts, one of the greatest men of God, he said like this. ओरल रॉबर्ट जो परमेश्वर के महान दासों में एक, उन्होंने इस प्रकार से कहा, Believers miss miracles because they are never expecting miracles. और विश्वासी लोग चमत्कार से चूक जाते हैं क्योंकि चमत्कार की अपेक्षा वे नहीं And करते। God is found only in miracles. और परमेश्वर केवल चमत्कारों में ही पाया जाता Because है। when you see the natural things, क्योंकि जब आप स्वाभाविक बातों को देखते हो your mind takes control. और तुम्हारा मन जो है वो नियंत्रण लेता When you है, see a miracle, लेकिन जब आप चमत्कार देखते it's हो beyond your mind. तो आपके दिमाग मन से भी परे हैं। Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ Are you समझ में getting आ what रहा I'm है। saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में Are you आ getting what रहा I'm है। saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ You में आ रहा can है आपको। expect drastic transformations in your life. और आपके जीवन में बहुत ही और चौंका देने वाले ऐसे जो है चमत्कार, बदलावट की अपेक्षा आप रख सकते When हैं। you say drastic, you mean immediate. और यानी चौंका देने वाले यानी तुरंत होने वाले, You can expect immediate changes. और आप तुरंत होने वाले ऐसे चमत्कारों को अपेक्षा रख You सकते can हैं। expect immediate healing. और आप तुरंत चंगाई की अपेक्षा रख You can सकते हैं। expect immediate promotions. और तुरंत बढ़ती ऐसी अपेक्षा आप You रख can सकते हैं। expect immediate pay rises. और तुरंत जो है आपकी तनख्वाह में बढ़ती You ऐसी can आप expect अपेक्षा immediate रख- growth. और आप तुरंत बढ़ती ऐसी आप अपेक्षा You रख can- सकते हैं, प्राप्त हो गया ऐसी अपेक्षा आप रख Because सकते हैं। God loves to work in the spiritual, in the supernatural क्योंकि realm. परमेश्वर अलौकिक स्तर से काम करना उसे पसंद है। There are three kinds of people. 3 प्रकार के लोग हैं। One is a person like Rajesh. एक तो राजेश के जैसे लोग हैं। The blessings come from God. आशीर्वाद परमेश्वर से आता है He is ready and prepared. और वो तैयार है, He enjoys, he receives, and he uses the blessing. और वो तैयार है, उसे लेता और उसका लुत्फ उठाता है। Second person is like me. और दूसरा मेरे जैसे है। I'm always praying for blessing, मैं हमेशा आशीर्वाद के लिए प्रार्थना but करता I'm not रहता हूं। prepared to receive. लेकिन मैं प्राप्त करने के लिए तैयार So नहीं the हूं, blessings come, और इसलिए आशीर्वाद आता they है fall to the ground and are wasted. और वो जो जमीन पर गिरते हैं और जो है बेकार हो But जाते there हैं। is a third person. लेकिन तीसरा एक व्यक्ति है, He prays. वो प्रार्थना करता He's है, prepared to receive. वो प्राप्त करने के लिए तैयार The है, blessings come, आशीर्वाद आता but है, before it comes to his hand, लेकिन उसके हाथ में आने से the पहले devil snatches it away. और शैतान उसे जो है छीन लेता Many है। of us hang in that category. और हम में से कई लोग उस क्षेत्र में आते हैं। Hallelujah. 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 The Hallelujah. blessings are coming, आशीर्वाद आ रहे but हैं, just not in my life. लेकिन मेरे जीवन में नहीं आ रहे हैं। That is the area I want you to trust for a supernatural miracle today. और उसी क्षेत्र में आज चाहता हूं कि आप अलौकिक ऐसे चमत्कार की अपेक्षा रखें। Everything that the devil has robbed from your life one time, और हर एक बात जो शैतान ने आपके जीवन से चुराया है एक in बार, Jesus' name, I asked him to release it 7 times back in your life. यीशु के नाम से आपके जीवन में 7 गुना वो लौटाने के लिए मैं आज्ञा Now देता it's in हूं। your hand. Are you expecting that miracle? अब ये आपके हाथ में, क्या उस चमत्कार की अपेक्षा आप रखते हो You कि can नहीं? just sit there and like a Britisher, just आप जो है जो वहां पर बैठकर ब्रिटिश के ऐसा कर सकते or you can be like a believer and just receive that word. हैं। और या तो आप विश्वासी रहते हुए उस वचन को आप हासिल कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's how God deals with the devil, I'm telling you. और मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार से परमेश्वर शैतान से बर्ताव The करता है। Bible says that. बाइबल ऐसा बतलाती है। He does not just let him, he just does not remove him from the place. और वो केवल उस स्थान से उसे हटाता ही नहीं, But God makes the devil pay back. लेकिन परमेश्वर जो है शैतान को लौटाने, वो भरपाई करने के लिए कहता है। And today he says 7 times. और आज वो कहता कि 7 गुना भरपाई करनी Or होगी। completely, the Lord says. और यानी पूर्णता की बात All परमेश्वर that you बताता have lost and much more. है। सारी बातें जो आपने खोई और उससे भी बढ़कर, Are you ready to expect that miracle in your life? क्या वो चमत्कार की अपेक्षा अपने जीवन में आप करते हो? Miracle is what you cannot understand in your human thinking.
चमत्कार ये ऐसा बात है जो आपके मानव दिमाग या समझ से आप उस बात को समझ नहीं सकते। I deal with miracles personally like this. और मैं व्यक्तिगत स्वरूप से चमत्कार से ऐसा बर्ताव Then करता such crazy ideas come in my head. और जब ऐसे जो है जो पागलपन जैसे ऐसे विचार मेरे मन में जब आते The हैं, longer I keep it in my head, और जितना लंबे समय तक मेरे दिमाग में उस बात को my रखता हूं, human logic will take over और मेरे मानवीय जो सिद्धांत है वो जो है उस पर सोचने लगेंगे, and ध्यान देंगे, destroy the faith in that. और उसके अंदर का विश्वास को नाश कर So देंगे। what I do is और this. इसलिए मैं क्या करता When हूं, I get such crazy और जब ideas, ऐसे अलग पागलपंती की जैसे विचार आते when I हैं, start trusting God for supernatural miracles, जब मैं अलौकिक चमत्कार के लिए परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, I start writing them down. मैं उनको लिखने लगता I हूं put a date and write it और मैं तारीख लिख कर लिखता and हूं leave it there. और वहीं पर रखता हूं Erase it from my head. और मेरे दिमाग से निकाल देता Don't हूं think about it. और उसके बारे में If सोचता I नहीं। think about it, my mind will take over. अगर मैं सोचूंगा तो मेरा मन उसमें जो है वो हल करने लगेगा। Every time I want God to show up, और हर एक बार जब मैं चाहता हूं कि परमेश्वर प्रकट हो, I just open the diary, or it's on my iPad, or it's on my diary. I just open it, read it once and close it again. और मैं डायरी खोलता हूं, पढ़ता हूं या आईपैड में पढ़ता हूं और बंद कर देता हूं, Because the supernatural cannot be understood in the natural. क्योंकि वो जो असाधारणता की बात जो है साधारणता में हम समझ नहीं सकते। I just let that what I've written reach my heart but not come to my head. और जो मैंने लिखा है उसको मेरे हृदय में आने देता हूं, मेरे मन में आने नहीं देता। Hallelujah. And I'm Hallelujah. telling you, I've seen many promises of God fulfilled. और मैं आपको बताऊं कई परमेश्वर के वायदों को पूरा होता हुआ मैंने My देखा। wife is a testimony to this. मेरी पत्नी इस बात के प्रति गवाह है। There are so many things that come against us. बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे विरोध में आई। Sometimes she gets worried that I am not worried. You got to say that. Sometimes she's worried that I am not worried. और कभी कभी वो चिंतित हो जाती कि मुझे कोई चिंता नहीं। And I'm telling you, I've grown over that. I've stopped worrying. और मैं आपको बताऊं उससे भी मैं बढ़ चला हूं, मैं बिल्कुल चिंता नहीं Because I've करता, got to start learning to trust God for the supernatural. क्योंकि अलौकिक बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखने की बात को मैं Because करने my लगा। God is able to change things in a fraction. क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है क्षण भर में मतलब तुरंत कार्यों को बदलने वाला When परमेश्वर। Joshua was fighting the battle, जब यहोशू युद्ध लड़ रहा था, my God made the sun stop for him. मेरे परमेश्वर ने उसके लिए सूरज को वहीं पर थमा दिया। When Moses was standing there, जब मूसा वहां पर खड़ा था, my God divided the Red Sea for him. मेरे परमेश्वर ने उसके लिए लाल समंदर दो भाग कर When दिया। people were walking in the desert, जब लोग मरुभूमि में चल रहे थे, my God fed them from heaven. मेरे परमेश्वर ने स्वर्ग में से उनको मन्ना खिलाया। When people walked out of slavery after 420 years, और जब लोग गुलामगिरी से 420 वर्ष के बाद बाहर निकले, overnight my God made them the richest generation on the earth. रात भर में ही मेरे परमेश्वर ने संसार के सबसे धनवान लोग उनको बना What the दिया। Egyptians were storing in their lockers, मिस्री लोग जो अपने लॉकरों में इकट्ठा कर रखे थे, Egyptian slaves were wearing on their neck and they were walking. और मिस्र में जो गुलाम थे वे इस्राएली लोग अपने गले में उन सारे वो गहनों को पहन कर निकले। My Bible says like this: मेरी बाइबल ऐसे बतलाती the है, wealth of the wicked is stored for the righteous. और वो अधर्मी का धन जो है धर्मी के लिए इकट्ठा My Bible says like this: मेरा बाइबल ऐसे बतलाता this है, is given to the wicked that they toil their entire life and they gather wealth only to hand it over to the one who pleases God. और ये अधर्मी जो है उसके लिए दिया गया कि अपने पूरे जीवन भर वो मेहनत करे, कड़ी मेहनत करके कमाई इकट्ठा करे और धर्मी को लौटा दे। Hallelujah. हालेलुया। My God can change lives like this. मेरा परमेश्वर इस प्रकार से जीवन को बदल सकता है। Today, can you trust Him to change your life like this? आज क्या इस प्रकार से जीवन आपका वो बदल सकता है, बदल दे, ऐसा आप This is अपेक्षा the रखते हैं? first time God says, I will come. और ये पहली बार यहाँ पर है जो परमेश्वर कहता कि मैं आऊंगा। When the enemy destroys in your life, I और will जब come. शत्रु आपके जीवन में नाश करता है, मैं When आऊंगा। the enemy rises against you, I will come. जब शत्रु तुम्हारे विरोध में उठेगा, मैं आऊंगा। When things are not working according to your plan, I will come. जब बातें तुम्हारी योजना के मुताबिक नहीं हो रही तो मैं आऊंगा। And I'm telling you, it's never late for God. और मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लिए कभी भी देरी नहीं होती। What has gone, He says, sevenfold, I will return it back to you. और जो गया है परमेश्वर कहता है 7 गुना मैं तुम्हें लौटा दूंगा। You're shedding tears on something that's not happening. God says, I'm going to return back sevenfold happiness into your life. आप आंसू बहा रहे, कोई बातें नहीं हो रहे, परमेश्वर कहता है कि 7 गुना उस बात को तुम्हारे जीवन में मैं लौटाता I've हूं। always told this and I say it again. और मैं हमेशा ही कहता हूं, अभी भी कहूंगा, If you are a believer, यदि आप विश्वासी हो then you got to believe this. तो इस बात पर आपको विश्वास करना Where होगा। you are today, right now, इस समय जहां पर आप इस समय हो, is a
perfect place and time where God wanted you to be. वो पूर्णता का चौखा समय है जहां पर परमेश्वर चाहता कि आप रहें। People might say it's too late. लोग ऐसा बोलते होंगे कि यार आपके लिए देरी हो People चुकी might say है। you're not blessed. लोग बोलते होंगे आप आशीर्वादित नहीं हो। People might say you're a failure. लोग बोलते होंगे आप पराजित हो। But I'm saying if you have a relationship with God, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यदि आपका परमेश्वर के साथ नाता और रिश्ता है then you're in the perfect place. तो आप पूर्णता के स्थान में हो। Hallelujah. हालेलुया। If you are not in a relationship with God, you have a reason to worry now. यदि आप परमेश्वर के साथ सही संबंध और नाते में नहीं है तो आपको चिंता करने की If जरूरत you है। are in a relationship with God, यदि आप परमेश्वर के साथ उस संबंध में हो you are in the perfect place where God wanted you to be. तो आप पूर्णता के सिद्ध स्थान में हो जहां पर परमेश्वर चाहता कि I'm आप telling रहें। you, God loves us too much to let us struggle alone in life. God loves us too much to let us struggle alone और in life. परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि परमेश्वर चाहता अकेला हम जीवन में संघर्ष He करें। loves us too much to just let us struggle alone. और वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो अकेला हमको संघर्ष करने के लिए छोड़ देता He है। always shows up. लेकिन वो हमेशा वहां पर प्रकट होगा। He always shows up. वो हमेशा प्रकट होता है। Hallelujah. Hallelujah. Are you going to trust God to show up in your life this week? क्या विश्वास करते हो आप भरोसा रखने वालों की इस सप्ताह परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट होगा? I know for sure that everyone in any area of your life, there is something which is beyond your control and only God can change something. और मैं जानता हूं हर एक के जीवन में, हर एक जन के जीवन में ऐसी कुछ क्षेत्र है, ऐसी कुछ बात है जो बिल्कुल आपके नियंत्रण से बाहर है और उस स्थान पर पूर्णता से परमेश्वर कार्य कर सकता I है। want you to get hold of that right now. और मैं चाहता हूं कि उस बात को इस समय थाम ले। And I want you to trust God for a miracle in that area. और मैं चाहूंगा कि उस क्षेत्र में आप चमत्कार की अपेक्षा करें प्रभु की ओर What से। you can do, don't bring God there. और जो आप कर सकते हो उसमें परमेश्वर को वहां पर लाने की जरूरत नहीं। Let's not waste his time. He's very busy. और उसका समय बर्बाद ना करें, वो बहुत ही व्यस्त है। But what we cannot do. लेकिन जो हम नहीं कर सकते, Hallelujah. हालेलुया, What is out of our hands? जो हमारे हाथों से बाहर है Let's get God there. और परमेश्वर को वहां पर ले आए। Let's read that portion again from Luke. और लूका से उस भाग को और There's एक just a few बार। more things I want to show you this morning before I finish. और मैं समाप्त करने से पहले और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा Very quickly. और बहुत ही जल्द। And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. और उसने कहा मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा। Behold, now verse 19. अब 19 वचन, Behold, देखो I have given you authority to tread on serpents and scorpions. और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का And over, listen to this, और इस बात को सुने and over all the power of the enemy. और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया Everyone है। say all the power. सारे लोग बोले सारी सामर्थ, All the power. सारी सामर्थ पर। You have all the power over all the power of the enemy. और शत्रु के सारी सामर्थ पर आपको पूर्णता का अधिकार या पूर्णता का सामर्थ You है। have all the power over all your circumstances. आपके सारे परिस्थितियों पर पूर्णता का आपको सामर्थ है। You have अधिकार है। all the power over every inch of your body. और आपके देह के हर एक इंच में पूर्णता का आपका अधिकार है। The problem is we don't take and keep that power. समस्या यह है कि उस अधिकार को लेकर हम रखते नहीं। Hallelujah. हालेलुया। What we've done is this. और हमने क्या किया है, ये We've किया है। given the leg its power, its share of power. और हमने पाव को उसका जो शक्ति है या अधिकार है उसको दे दिया। We've given the left leg its share of power. और जो है बाएं पैर को उसका जो शक्ति है या उसकी जो अधिकार उसको दे We've दिया। given our back its share of power. और अपने पीठ को उसका जो हिस्सा है अधिकार का We've उसको दे given our दिया। head its share of power. और अपने सिर को उसके अधिकार का हिस्सा दे दिया। So you know what's happening? और इसलिए क्या हो रहा है पता है? Whenever the leg wants, और जब कभी पांव चाहता है, it पैर uses its power तो वो अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा है and it अधिकार। acts in its own funny way. और वो अपने मजाकिये ढंग से वो कार्य करता Then है। your leg paining. तब आपका पैर दर्द होने The लगता back, है। और पीठ, when it's not in a good mood, और जब अच्छे मूड में नहीं हो uses the power that it has तो उसके पास जो अधिकार है उसका उपयोग करता and है। starts acting funny. और वो मजाकिये ढंग से काम So करता when है। your whole body wants to go to church, और जब आपकी पूरी देह कलीसिया में जाना चाहती your है back is not in the mood, और आपके पीठ उस मूड में नहीं and है now it uses its power और अपनी शक्ति अपने अधिकार का उपयोग and करता है stays back at home. और वो घर पर ही रहती है। Now the head, अब सिर, you're all excited in the morning to do something that day, आप उस दिन पूरे बहुत ही उत्सुक रहते हो कि उस दिन में कुछ किया but जाए, head is just not in the mood. लेकिन सर जो है वो सही मूड में नहीं So है। it just gives you a small headache to slow you down. तो इसलिए आपको छोटा सा सर दर्द देता है कि आप बैठ जाए, चुप हो जाए। What you need to do is this. और आपको जो करना है वो ये है, Take all that power. वो सारी शक्ति और अधिकार को ले ले। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ Get में आ all that power in your और spirit. उस सारे सामर्थ को अपनी आत्मा में ले ले। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Are you
getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? You have that's what the Bible says. All power has been given to you. और यही बाइबल बतलाती है कि सारा अधिकार तुम्हें दिया गया है। To you as an individual. और व्यक्तिगत स्वरूप से आपको वो अधिकार Who दिया am I? I am not my body, I am my spirit. है। और आप और मैं, हम जो है शरीर नहीं, हम आत्मा है। Hallelujah. Hallelujah. My spirit does not get backache, my flesh body gets backache. और जो है मेरे आत्मा में कोई वो बंधन नहीं आता, मेरे शरीर में बंधन या When my spirit has the power, जब मेरी आत्मा में वो my अधिकार है, spirit has the authority, मेरे आत्मा में वो सामर्थ्य है, I can control my body. तो मेरे शरीर को मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Are you getting am I making sense to anyone this morning? और इस सुबह के समय क्या किसी में मैं समझ डाल रहा हूँ? When the flesh has the power, और जब देह को वो सामर्थ्य होता we will है, just move according to the flesh. तो शरीर के मुताबिक हम चलेंगे The spirit is dragged along. और आत्मा खींची चली जाती The है। praying, आप प्रार्थना कर रहे asking हो God to help, और मदद के लिए परमेश्वर से मांग रहे हो, power is not in your spirit. लेकिन आपकी आत्मा में वो शक्ति नहीं Power है, is in your flesh. वो आपकी देह में अभी अधिकार हो चुका That's है। why Paul says, और इसलिए पौलुस कहता है, I do the things that I don't want to do. और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मैं करता हूँ। Why? Because the power is in the flesh. क्यों? क्योंकि शक्ति या अधिकार जो है शरीर को मिल चुका Many है। times we end up doing that. और कई बार ऐसा ही हमसे होता I है, wanted to do this but couldn't do. और मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता। Pastor, I wanted to come to church but I couldn't come. पास्टर जी मैं कलीसिया में आना चाहता हूँ लेकिन मैंने आना What went wrong, brother? और फिर क्या हुआ भाई? Something outside their spirit would have gone wrong. और कुछ तो उनकी आत्मा से बाहर कुछ बातें गलत You हुई will है। never find even one person who gives this reason that day I was feeling somehow in my spirit. No, it will be either your body problem, your family problem, your relative problem, your uncle auntie problem or your job problem. Something outside your spirit. कोई भी ऐसा नहीं है जो कहेगा मेरी आत्मा में मुझे कुछ महसूस हो रहा था, वो नहीं, आपके देह के स्वरूप में आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, ऐसे ही कुछ समस्या होती है। Something outside that stops. और कुछ बाहर है जो वो रोकती है। But you got to get the power. लेकिन आपको उस शक्ति को, सामर्थ को प्राप्त Get करना that होगा। power. और उस सामर्थ को ले ले। Jesus did not give power to your body, he gave power to your spirit. यीशु ने आपके शरीर को अधिकार नहीं दिया, आपकी आत्मा को अधिकार दिया It's है। not your flesh that is created in the image of God, it's your spirit that's created in the image of ये God. आपका शरीर जो है परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया, लेकिन आपकी आत्मा है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया Your गया। body was just shaped to house your spirit. और लेकिन जैसी आपकी आत्मा है वैसे ही आपका शरीर No, जो your है, body was shaped to house your spirit. और आपके आत्मा को रहने के लिए आपका शरीर जो है वो बनाया गया। Now, why in life do we walk in failure? अब जीवन में हम पराजित स्वरूप में क्यों चलते हैं? Because the power is with the wrong person. क्योंकि अधिकार अब गलत व्यक्ति को मिला Should है। have been with the spirit, वो आत्मा को अधिकार प्राप्त होना चाहिए but था, it is with the flesh. लेकिन शरीर को अधिकार प्राप्त है। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ Am समझ I में आ making रहा some है? sense? और कुछ समझ आपके अंदर में Am ला I पा making रहा some हूँ? sense? क्या कुछ समझ आपके अंदर ला पा रहा Am I हूँ? making some sense? क्या कुछ समझ में आपके अंदर ला पा रहा When हूँ? your spirit has the authority, जब आपके आत्मा में वो अधिकार होता है, I'm telling you, you will walk every day in victory. तो मैं आपको बताऊं हर दिन आप विजय में चलोगे। Your body cannot fall sick without the permission of the spirit. और आपका शरीर आपकी आत्मा की अनुमति के बगैर वो जो है बीमार नहीं पड़ सकता। Why? Because the authority is with the spirit. क्यों? क्योंकि अधिकार अब आत्मा में है, And your आत्मा को spirit है। is not working alone. और आपकी आत्मा अकेला काम नहीं करती। Your spirit is working with the Holy Spirit. आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ कार्य Your करती है। spirit is not led by itself. आपकी आत्मा खुद होकर नहीं चलती। You're led by the Spirit of God. That's why you are called a child of God. और आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते होते हैं, तभी तो आप परमेश्वर की संतान And the कहलाते हैं। Spirit of God does not work by itself. और परमेश्वर का आत्मा खुद होकर कार्य नहीं The करता। Bible says the Spirit of God searches the deep things of God the Father. और बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गहराई की बातों को खोजता है। I'm telling you a lot of things in a flow. Just try to get this. और इस बात को कई बहाव से मैं बता रहा हूं, इस बात को आप ले लें। So the Spirit is looking into the heart of the Father. आत्मा पिता के हृदय को देखता है, What it sees there for you, और आपके लिए वहां पर क्या है वो जो देखता that है, it makes your spirit do in your life. तो आपके जीवन में आपकी आत्मा को वो वैसा कराने लगाता है। Every moment of your life, you will now be living in the perfect center of the will of God. आपके जीवन में हर एक क्षण में इस समय आप परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा के केंद्र बिंदु में आप रह रहे हो। Why? क्यों? The authority is with the Spirit. क्योंकि आत्मा आप अधिकार जो है वो आत्मा को प्राप्त है, It's not with your body. वो आपके शरीर को Why अधिकार do we नहीं है। struggle every day? क्यों हर दिन हम संघर्ष Why करते are हैं? we waging this war with sin? क्यों पाप के साथ इतना हम युद्ध लड़ रहे Why are हैं? we waging this war with sickness? और इस बीमारी के साथ इतना क्यों हम लड़ रहे हैं? Why are we waging war against our और हमारे circumstances? परिस्थितियों के विरोध में इतना क्यों हम लड़ रहे हैं? Because we are helpless. क्योंकि हम मदद रहित We हैं। have given all the authority to them. हमने अपने अधिकार को सारी बातों को दे A रखा couple है। of months
months back I spoke to you about this. कुछ महीनों से पहले इस बात को मैंने आपको बताया Don't था। give your circumstances authority over your life. अपनी परिस्थितियों को आपके जीवन पर अधिकार न दो Take back that authority. और उस अधिकार को वापस ले लो Take back the authority from your flesh. और आपके शरीर को जो अधिकार दिया है उसको वापस ले लो। When your spirit controls your body, जब आपकी आत्मा आपके शरीर को नियंत्रित your करती है spirit can speak to your body. तो आपकी आत्मा आपके शरीर से बोल सकती And है your body has to listen to your और spirit. आपके शरीर को आपकी आत्मा का मानना ही होगा। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm मैं saying? जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है। Hallelujah. 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 When your spirit speaks words of health to your body, जब आपकी आत्मा आपके शरीर को सेहत की बातें बोलती your है body has to be healthy. आपकी देह जो है सेहतमंद होना ही पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm मैं saying? जो बता रहा हूं समझ में आ रहा Are you है। getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा If है। you don't obey your boss, यदि आपका बॉस की आज्ञा नहीं you are मानोगे going to lose the job, my friend. तो मेरे मित्रों आप काम से आप बेदखल होंगे। If your body does not obey the spirit, आपका शरीर अगर आपकी आत्मा का नहीं the मानेगा body is going to be without life. तो आपके शरीर में जीवन ही नहीं So the रहेगा body is not going to do that. और इसलिए शरीर तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। It will obey your spirit तो वो जरूर आपकी आत्मा को मानेगा as long as your spirit has the authority. और जब तक आत्मा में आपके आत्मा में अधिकार As है you read the word of God every day, और जैसा प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते the हो Bible says the word of God goes deep inside of you. बाइबल बतलाती कि परमेश्वर का वचन गहराई में आपके अंदर It जाता goes है inside your spirit, वो आपकी आत्मा में जाता है makes your spirit strong, आपकी आत्मा को बलवंत करता है gives it strength, अब उसका बल वो देता है unites your spirit with the Holy Spirit. आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ See, जोड़ता that है। is why the word of God is so important, friends. देखिए इसलिए मित्रों परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण It है unites you with the Holy Spirit, और वो वचन पवित्र आत्मा के साथ आपको जोड़ देता looks है into the heart of the Father, और पिता के हृदय में देखता है molds your life accordingly. आपके जीवन को उसी के मुताबिक ढालता है। Now your life is a life of victory. अब आपका जीवन विजय का जीवन है। Christian life is all about victory. मसीह का जीवन पूर्णता से जय से भरा हुआ You can जीवन। never say I'm a failure, but still God is blessing me. आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं पराजित हूं तभी भी प्रभु मुझे आशीष That's कर रहा है। rubbish. ये बकवास है Victory is always victory. और जय तो हमेशा जय ही है। Victory never means failure. जय का मतलब कभी भी पराजय Victory नहीं is है always victory. और जय हमेशा जय ही है Without any money in your pocket, you're still in victory. और बगैर बटुए में कोई भी पैसा रहता है फिर भी आप विजय Because हो you're still in the perfect center of God's will. क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के बराबर केंद्र बिंदु में There is हो। a time that God has appointed for your change. ये ऐसा समय है जो परमेश्वर ने आपके लिए बदलावट के लिए आज्ञा दे दी Are, है। are you listening to what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं आपको आप सुन रहे हो Expect your miracle this day. और इस दिन में परमेश्वर की चमत्कार की अपेक्षा रखें Expect your miracle this week. और इस सप्ताह में अपने चमत्कार की अपेक्षा What are रखो। you trusting God for this week is और my इस- question to you. और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इस सप्ताह में परमेश्वर की ओर से कौन सी बात आप अपेक्षा If रखते there's हो? nothing that you're expecting from God, अगर परमेश्वर से किसी बात की अपेक्षा नहीं रखते then there's nothing for you to do this week. तो इस सप्ताह में आपको कुछ करने की भी बात नहीं But if है। there's something that you're expecting God to show up in, लेकिन यदि आप कुछ बात चाहते हो कि प्रभु किसी बात में वो आप परमेश्वर दखल दे then God is going to work on your behalf this week. तो परमेश्वर इस सप्ताह आपकी ओर से वो कार्य करने वाला है। God is going to work on your behalf. परमेश्वर आपकी ओर से वो कार्य करने वाला Do है। you know why the Egyptians were in slavery for 420 years? क्या आप जानते हो कि मिस्र में लोग जो है 420 साल क्यों गुलामगिरी में रहे? Because they loved to be there. क्योंकि वहां पर रहना उनको पसंद था I'm telling you, they loved to be there. और मैं आपको बताऊं कि वहां पर रहना उनको बहुत ही पसंद था। So many times they've gone to Moses and they've said that बहुत also. सारे लोग बहुत सारी बार जो है मूसा के पास जाकर इस बात को उन्होंने We were बताया। better in Egypt. अरे मिस्र में हम बहुत ही अच्छे थे We had good graveyards there. और वहां पर बहुत ही अच्छे कब्रें थी। I remember by graveyard, I'll never forget that sister. अरे One sister. और एक बहन को मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। Do you know she left our church because we did not have our own graveyards? क्या आप जानते हो बहन हमारी कलीसिया को छोड़कर गई क्योंकि हमारी कलीसिया का खुद का जो है कब्रिस्तान नहीं था। And she told us that. और उस बात को उन्हें हमको बताया भी। When I die, where will you bury me? You don't have your own graveyard, so I need to find a church that has a graveyard. अरे मैं जब मर जाऊंगे तो आप मुझे कहां पर गाड़ोगे? मुझे ऐसी कलीसिया ढूंढनी है जहां पर जिनका खुद का कब्रिस्तान हो। Appalling, how people can get. God is willing to show up. परमेश्वर प्रकट होना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। God is willing to show up. परमेश्वर आना चाहता है, प्रकट God होना is चाहता willing to show up. है। परमेश्वर आना चाहता है। I don't bother what happens after I'm dead. और मैं मरने के बाद क्या होगा इसके बारे में बिल्कुल मुझे चिंता नहीं। Wherever I am, when He comes, I'm going to rise up from there. जहां कहीं मैं होऊंगा जब वो आएगा तो मैं वहां से उठा लिया जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। What I'm worried about is where I am, where I live, when I live. और मेरी चिंता किस बात पर है? जब मैं जिंदा हूं तब मैं कैसा कहां पर हूं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. How am I living when I am alive? और जब मैं जिंदा हूं तो मेरा जीवन कैसे मैं जी रहा हूं? What measure of God's power is revealed through my life while I'm alive? और जब मैं जिंदा हूं तो कौन से परमेश्वर के सामर्थ का कैसा स्तर मेरे जीवन से प्रकट होता है? Hallelujah. 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 Are you with me this morning? क्या सुबह के समय आप मेरे Let's साथ? just rise up, church. आइए कली से हम खड़े हो